हाँ जी तन्नू, शक्ल दिखाओ, कैमरा ठीक करो। छत दिख रही है तुम्हारी? हाँ अब ठीक है, गुड। तुम्हारा नया फोन नंबर तो नहीं जुड़ा व्हाट्सएप पे अभी? हो गया। हो गया, ओके। हाँ जी। इशिका, क्या काम किया था हमने पिछली बार? मैंने तो कुछ किया पिछली क्लास में क्या काम किया था? नहीं। पता है किसी को? नहीं पता? हाँ, चलो लर्निंग का क्या कर रही है इशिका? सर कल तो ग्रामर करी थी, क्लास नहीं ली थी। हाँ जी, ग्रामर की थी सर, कल क्लास नहीं ली थी। और तनु? तनु ने क्या किया? बैठा होता। रुको सर जी, लग मेरे कॉपी लेकर चलिए, हमने पिछली बार पोएम पढ़ी थी, कौन सी? कोई नहीं। An elementary school classroom in a slum. In a slum, स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ियों में, गरीब बस्ती में एक एलिमेंट्री स्कूल के संबंध में पढ़ा था, जो कि स्टीफन स्पेंडर की एक कविता थी, जिसमें उन्होंने सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय और क्लास डिस्क्रिमिनेशन, जो जात पात की व्यवस्था है, भेदभाव है, गरीब लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, गरीब बच्चों की पढ़ाई पर जो इतना ध्यान सरकार नहीं दे रही है, गरीब लोगों का जो रहन सहन है, खान पान है, उसके उत्थान की तरफ सरकार का जो ध्यान नहीं है, इस बात से स्टीफन स्पेंडर खफा थे और बड़े लोगों का, गवर्नर्स का और एडमिनिस्ट्रेटर्स का ध्यान जाए उनकी तरफ, इसके लिए उन्होंने एक मर्मस्पर्शी दुख भरा गीत लिखा था, उनकी व्यथा जताने के लिए, ताकि सरकार की आंख खुले और वो कुछ करें उनके लिए। आज हम तीसरी पोएम आपकी क्लास की पढ़ेंगे, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कौन सी पोएम है? कीपिंग क्वाइट। Here it is. Keeping quiet. The name of the poem is Keeping Quiet. मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ऐसे करके बताओ, thumbs up. Yes. So name of the poem is Keeping Quiet. क्वाइट और क्वाइट दो वर्ड हैं, QUIET, इसे बोलेंगे क्वाइट, और एक होता है QUIT और ई बाद में, क्वाइट। तो क्वाइट का मतलब तो होता है साइलेंस, चुप, कीपिंग साइलेंस, कीपिंग साइलेंट। और क्वाइट का मतलब होता है एग्जैक्ट, जिसे कहते हैं क्वाइट एट 10, ठीक 10 बजे। यू आर क्वाइट राइट, तुम सही, बिल्कुल ठीक हो, क्वाइट राइट, एंड ठीक हो।
लेकिन यहाँ क्वाइट मीन्स साइलेंस। अबाउट द पोएट, पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में। पेब्लो नेरूडा, द नेम ऑफ द पोएट इज पेब्लो नेरूडा। ही इज फ्रॉम चिली, चिली देश है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां के हैं ये कवि पेब्लो नेरूडा। Was born in 1904 and died in 1973. 1904 में पैदा हुए और 1973 में चले गए। Is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basualto. ये इन्होंने अपना पेन नेम रखा था, अपना दूसरा नाम, राइटर्स के नाम से जिस नाम से वो जाने जाना चाहते थे वो उन्होंने अपना नाम रखा आसान सा, पेब्लो नेरूडा। उनका पूरा नाम तो नेफ्ताली रिकार्डो रियस बेसाल्टो था, छोटा नाम रख लिया उन्होंने पेब्लो नेरूडा, और बाद में ये उनका लीगल नेम भी हो गया। उन्होंने कानूनी नाम भी अपना यही रख लिया था। पहले तो किताबों के लिए, पोएम्स के लिए रखा था ये नाम, बाद में उन्होंने अपना असली नाम भी पेब्लो नेरूडा ही रख लिया। Was born in the town of Parel in Chile. चिली के पेरेल शहर में पैदा हुए थे ये। नेरूडा's poems are full of easily understood images. नेरूदा ने अपनी पोएम्स में, अपने गीतों में बहुत आसान आसान उपमाओं का, तुलनाओं का और सीनरी का उपयोग किया है जो सबकी समझ में आ जाए, इजीली अंडरस्टूड, आसानी से समझ में आने वाली बातें कही हैं उन्होंने। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। इसकी कविताएं आसान हैं लेकिन कम सुंदर नहीं है, आसान भी हैं और सुंदर भी हैं। Very easy and very beautiful poems he writes. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971 और इसी वजह से उन्हें 1971 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य में पेब्लो नेरूडा को 1971 में मिला। किस लिए? For easy and beautiful poems. Easy and beautiful. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस कविता में कवि किस संबंध में बात कर रहा है? Necessity of quiet introspection. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है चिंतन करना, सोचना, विचारना कि आज हमने क्या किया, हमारे इस करने से क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से किसको नुकसान हुआ, क्या आज ये काम करके मुझे कुछ मिला, दुनिया को कुछ उसका फायदा हुआ। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा कि हम सब में एक आपसी समझ पैदा हो, भाईचारा पैदा हो, आदमी आदमी का दुश्मन ना हो, एक देश दूसरे देश के साथ समन्वय स्थापित करे, मैत्री स्थापित करे, एक दूसरे का दुश्मन ना बने, सभी लोग मिलजुल कर रहें। वो एक वैश्विक भाईचारे की बात करते हैं कि सारी दुनिया में आपस में अच्छे संबंध होने चाहिए। जैसे भारत के प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि भारत क्या चाहता है? वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार हो जाए। जैसे परिवार के सभी लोग एक दूसरे का हित चाहते हैं, एक दूसरे का भला सोचते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, एक दूसरे के सुख में सुखी होते हैं, ऐसे ही पेब्लो नेरूडा चाहता है कि सारी दुनिया में ऐसा होना चाहिए। सारे देश एक दूसरे के दोस्त होने चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सब में अच्छे संबंध होने चाहिए।
ये कैसे होगा, इसकी वो इस कविता में बात करते हैं। बिफोर यू रीड, हाँ, हमारे एजुकेशनिस्ट कहते हैं इससे पहले कि कविता पढ़ो ये बात देख लो। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, इस पोएम का जो टाइटल है वो तुम्हें क्या बताता है, क्या पता चलता है उससे। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, पोएम का टाइटल पढ़ने के बाद क्या लगता है पोएम किस बारे में होगी, वो हम बात कर चुके हैं। किस बारे में है कि हम सब आपस में एक दूसरे से भाईचारा स्थापित करें, एक दूसरे के दोस्त बने, एक दूसरे का भला चाहें, मिलजुल कर रहें, सौहार्द में रहें एक दूसरे से। सो वो क्या कह रहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पैब्लो नेरुदा कहते हैं अब हम 12 तक गिनेंगे और थोड़ी देर शांत चुप बिना हिले डुले बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 12 से अर्थ 12 तक की गिनती क्यों, क्योंकि एक घड़ी में 12 ही सुइयां होती हैं, 12 घंटे होते हैं एक दिन में, है ना। और 12 महीने होते हैं, 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों का मतलब सब की जो राशि होती है ना, जो कोई सिंह है, कोई अलग अलग तरह की राशियां होती हैं, 12 जोड़ी एक साइंस। और इसी तरह 12 महीने, इसी तरह दिन में 12 घंटे। इससे कहने का मतलब है कि अगर हम सब लोग दिन में थोड़ी देर के लिए काम काज करके शांत बैठ जाएं, विचार करें, ठहर जाएं, आराम करें, तो क्या होगा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। 12 तक गिने और थोड़ी देर चुप होकर बैठे बिना हिले डुले। स्टिल होती है ना, पिक्चर स्टिल हो जाती है कई बार, अभी जूम पे भी हो जाती है जब नेटवर्क कम होता है, टीवी पे हो जाती है पिक्चर स्टिल। ऐसे कहता है कि अगर सारे लोग दिन में थोड़ी देर के लिए स्टिल हो जाएं, आराम करें, रुक जाएं दिन की आपाधापी से, काम धाम से। For once on the face of the earth, let us not speak in any language. कोई भी भाषा में नहीं बोले। हम सब अलग अलग हैं, ये हमें बोलने से पता चलता है। बोलने से पता चलता है कि ये इसके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं, ये हिंदी बोलता है, ये अंग्रेजी बोलता है। अगर कोई ना बोले, और सारी लड़ाइयाँ, सारे झगड़े, सारे मतभेद किससे होते हैं, बोलने से। बोलने से पता चलता है ये गाली दे रहा है, ये प्यार से बोल रहा है, ये गुस्से में है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर कोई ना बोले, चुपचाप एक दूसरे के पास खड़े रहें, तो क्या होगा। For once on the face of the earth, let us not speak, let us stop for 1 second. अगर एक सेकेंड, एक पल के लिए भी हम खड़े होकर सोचें, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और ना हिले डुलें, अपनी बाजुएं ना हिलाएं, टांगे ना हिलाएं। और आर्म से मतलब कवि का हथियारों से भी है। आर्म्स का मतलब एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी होता है, हथियार, गोला बारूद, एटम बम, मिसाइलें। ये अगर कुछ दिनों के लिए लोग रख दें एक तरफ उठा के अपने हथियार, अपनी लाठियां, तो क्या होगा। इस बारे में वो कहता है कि अगर सारी धरती के लोग अपनी भाषा भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, कि मैं तेलुगु हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं पंजाबी हूँ,
भाषा भूल जाएं और कुछ देर के लिए अपने हथियारों को, अपनी लाठियों को आराम दें, तो क्या होगा? इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। तो एक बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर पल होगा पृथ्वी पर। एक बहुत ही, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर एक बहुत ही प्यारा समय आ जाएगा, बहुत अच्छा होगा। क्या होगा? विदाउट रश। विदाउट रश, कोई भाग दौड़ नहीं होगी। जब सब लोग घर में आराम कर रहे होंगे, जैसे अभी कोरोना में कर रहे थे, तो सड़कें खाली हो गई थी, बाजार में कोई शोर शराबा नहीं था। विदाउट इंजिन्स, ना फैक्ट्री चल रही थी, ना कोई ट्रैफिक चल रही थी, ना कोई मशीनें चल रही थी, सारा वातावरण शांत हो गया था। दिल्ली में कितने सालों से प्रदूषण की समस्या थी, सब खत्म हो गई थी। हमारी घर की छत से शिवालिक की पहाड़ियां नजर आती थी, यहाँ से अंबाला से। जलंधर नजर आता था, पूरा स्वच्छ आकाश। किस वजह से आता था वो? देयर वाज नो लैंग्वेज, देयर वाज नो एक्टिविटी, नो रश। लोग भागे जा रहे हैं, देखो सड़क पे निकल के अब फिर शुरू हो गया, है ना? और फैक्ट्रियां चल रही हैं, धुआं उगल रही हैं, इंजन चल रहे हैं। We would all be together। क्या होगा फिर? अब जब नहीं बाहर जा रहे थे घर से, मम्मी भी घर पे थी, पापा भी घर पे था, बच्चे भी घर पे थे, तो क्या था? We would all be together, सब इकट्ठे थे। लेकिन अब जब रश हो गया, जब फैक्ट्रियां खुल गई, बाजार खुल गए, अब पापा रात को घर आते हैं 9 बजे 8 बजे। हाँ, मम्मी सारा दिन काम में लगी रहती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सब अकेले अकेले हो जाते हैं, आपस में ना बातचीत कर पाते हैं, ना बैठ के खाना खा पाते हैं इकट्ठे। लेकिन अगर सारी दुनिया कुछ देर के लिए आराम करे, बैठे, अपनी फैक्ट्रियां, अपनी मशीनें बंद करें, क्या होगा? We would all be together। सब दोस्त हो जाएंगे, मिलजुल के बैठेंगे। जब मिलजुल कर बैठेंगे तो आपस में प्यार होगा, बातचीत होगी, संवाद होगा, दोस्ती हो जाएगी, लगाव हो जाएगा। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सी शांति सब जगह फैल जाएगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। मछुआरे भी ठंडे समुद्र में न तो खुद को कष्ट देंगे, ठंडे पानी में गोता लगाना, और न ही मछलियों को कोई नुकसान पहुंचेगा। थोड़ी देर के लिए एनिमल्स के साथ होने वाली एट्रोसिटी, ना, कवि चाहता है कि हम जानवरों पर अत्याचार ना करें, सभी जानवरों को मार कर ना खा जाएं। थोड़ा सोचें, थोड़ा विचार करें कि अगर हम सारे जानवरों को, सारी मछलियों को हम ही खा गए, तो फिर आगे हमारे आने वाले बच्चों के लिए क्या बचेगा? पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, पिछले साल पढ़ा था ना हमने 11th में, 4 बायोलॉजिकल सिस्टम। अगर मछलियां खत्म हो गई तो फिर वेजिटेशन, वनस्पति, फॉरेस्टेशन भी नहीं बचेगी। फॉरेस्टेशन नहीं तो फिर एनिमल वर्ल्ड को नुकसान पहुंचेगा, एनिमल नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो कुछ देर अगर हम विचार करेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे, अपनी ज़रूरतों को देखेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही मछलियों को मारेंगे, खाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जब सब शांत होंगे, आराम करेंगे थोड़ी देर के लिए, फुर्सत से बैठेंगे, तो उस समय क्या होगा? ना तो उनको कष्ट होगा, मजदूरों को, मछली पकड़ने वालों को, और ना ही मछलियों को कोई नुकसान पहुंचेगा। और क्या होगा? एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो लोग समुद्र से नमक बनाते हैं, समुद्र के पानी से, उनके हाथ जो कट जाते हैं, छिल जाते हैं,
उन्हें आराम मिलेगा, वो ठीक हो जाएंगे। मजदूरों के संबंध में कह रहे हैं, मजदूर अगर अपनी दिहाड़ी से, अपने कठिन परिश्रम से कुछ देर के लिए विश्राम करेंगे तो उनका शरीर स्वस्थ होगा, उनके शरीर में बल आएगा, उन्हें सोचने को फुर्सत मिलेगी कि इतना सारा काम करके मुझे क्या फायदा हो रहा है, मेरा शरीर कष्ट झेल रहा है, इतने काम की मुझे आवश्यकता नहीं है, जितने की जरूरत है उतना मुझे करना चाहिए। उसे समझ आएगा कि कितना काम मुझे करना चाहिए। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल हाथों को देखने की फुर्सत मिलेगी। अब तो उसे फुर्सत ही नहीं है, रात को देर से घर आता है, खाना वाना बनाता है, खाता है और सुबह फिर काम करने का टाइम हो जाता है। तो पेब्लो नेरूडा कहते हैं इतनी आपाधापी, इतना काम, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, उतना ही करो, उतना ही पैसा कमाओ जितने से गुजारा हो जाए, जितना काम चल जाए। बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम भी करो। तो फुर्सत के क्षणों से, शांति से, चुप रहकर क्या फायदे होंगे? हमें अपने बारे में विचार करने का समय मिलेगा, अपनी तरफ ध्यान जाएगा कि मेरा शरीर कैसा है, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, मैं ज़्यादा बीमार तो नहीं हो रहा हूँ, मुझे ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. क्या होगा फुर्सत के क्षणों में? खाली बैठकर, चुप रहकर, थोड़ा विश्राम करने से। जो लोग, जो लगातार पृथ्वी से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वृक्षों का कटाव हो रहा है, वन कटाव, वनस्पति को, प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, ग्रीन वार, हरियाली लगातार कम होती जा रही है, लोग पेड़ काट के फर्नीचर बना रहे हैं, घर की अलमारियां बनवा रहे हैं। Those who prepare green wars, वो कम होगा, प्रकृति को कम नुकसान पहुंचेगा, पेड़ कम कटेंगे। Wars with gas, wars with fire, और जो गैस को लगातार, पेट्रोलियम को और दूसरी नेचुरल गैसेस को लगातार खर्च कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, वो कम होगी। और जो युद्ध, मिसाइल चलाने में, एटम बम बनाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे देश पर हमला करने में लगे हुए हैं, वो कम होगा, दुश्मनी कम हो जाएगी। विक्ट्री विद नो सर्वाइवल, किस में लगे हुए हैं? एक ऐसी जीत जिसमें कोई नहीं बचेगा। फिर लड़ाई में दोनों को नुकसान होता है, दोनों देशों को, दोनों लोगों को जो लड़ रहे हैं आपस में, दोनों में से कोई नहीं बचेगा, दोनों को ही चोट पहुंचती है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, जब वो विचार करेंगे, सोचेंगे कि लड़ने का क्या फायदा, वन कटाव से हम कौन सा लाभ कमा रहे हैं, है ना, इतनी ज़्यादा पेट्रोल खर्च करके एक दूसरे देश पर हमला करके हमें क्या मिल रहा है, तो क्या होगा? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, छांव में बैठकर आराम करेंगे, डूइंग नथिंग, आराम से बैठेंगे। What I want should not be confused, आराम से बैठने से क्या होगा? देखते हो जब सर्दियों में पतझड़ आता है
तो सारे पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, घास वास सब खत्म हो जाता है, धरती बिल्कुल जैसे सूनी हो जाती है। फिर बारिश आती है, बारिश के दिन बसंत आते हैं और फिर से सारी धरती हरी भरी सुंदर जीव जंतुओं से चहल पहल से भर जाती है। ऐसे ही जब आदमी शांत होता है थोड़ी देर, जैसे रात को हम थोड़ी देर विश्राम करते हैं 6 घंटे 8 घंटे, और सुबह फिर जीवंत हो उठकर अपने काम धाम में लग जाते हैं। हाँ, वो रात से सीखना चाहिए, जैसे रात के विश्राम के बाद हम पुनर्जीवित हो जाते हैं, जैसे नया जीवन मिल गया हो। ऐसे ही दिन में थोड़ी देर आराम करने से, शांत बैठने से, चुप बैठ जाने से हमें क्या आएगी, जीवन शक्ति फिर से आ जाएगी। रेस्ट करने से फिर से जान आ जाती है, फिर से काम करने का मन होता है। यही बात अब पैब्लो नेरुडा कहते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कि मेरी बात को गलत मत समझना। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली बैठे रहो, कुछ ना करो, निठल्ले हो जाओ, ना पढ़ाई करो, ना फैक्ट्री चलाओ, ना अपनी दुकान जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कह रहा है विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल निठल्ले, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ। मैं कह रहा हूँ अपने काम धाम के बीच में थोड़ी देर आराम करो, सोचो इतना करने से तुम्हें क्या मिल रहा है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन में काम तो करना पड़ेगा, बिना किए तो कुछ नहीं होगा। फैक्ट्री भी चलानी पड़ेगी, थोड़े बहुत वन भी काटने पड़ेंगे, काम चलाओ, मछलियां भी मारनी पड़ेगी खाने के लिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा अति सर्वत्र वर्जित। अति पे नहीं जाना है। लोग काम करते हैं तो करते रहते हैं, नौकरी पे भी जाते हैं, फिर दुकान भी करते हैं, फिर फैक्ट्री भी लगा लेते हैं, घर पे भी कोई काम खोल लेते हैं, अपने आराम का, चैन का कुछ सोचते ही नहीं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। कहता मैं बस इतना चाहता हूं कि इस तरह से युद्ध करके एक दूसरे के साथ ट्रक भर के डेड बॉडी लेके जाना। युद्ध में कितने लोग मर जाते हैं और ट्रकों में भर के लाशें लाई जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर हम स्वार्थ छोड़ के, अपने ही बारे में सोचना छोड़ के सबके बारे में सोचें, है ना। जो स्वार्थी लोग होते हैं जैसे चाइना, अपने अपने बारे में सोचे और सारी दुनिया के बारे में कुछ भी ना सोचे, तो उससे सारी दुनिया को नुकसान हो रहा है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. अगर हम सब एक दूसरे के बारे में सोचें, परोपकारी हों, एक दूसरे का भला सोचें, तो पूरी पृथ्वी से जो सैडनेस है, दुख है, वो कम हो जाएगा। इंटरप्ट दिस सैडनेस, सैडनेस जो है पृथ्वी से कम हो जाएगी। सब एक दूसरे के साथ भाईचारा स्थापित करें, सुखी रहें, सौहार्द से रहें। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने स्वार्थी ना होते, अपने अपने ही बारे में ना सोचते, तो पृथ्वी पे ज्यादा शांति होती, ज्यादा हरियाली होती, बच्चों को ज्यादा सुख सुविधाएं होती। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, सब अपने अपने जीवन के बारे में सोचें कि हमारी दुकान चले, हमारा परिवार पले, हमारा हित हो, और दूसरों के बारे में जरा भी ख्याल ना करें। इसीलिए तो पृथ्वी पे इतना दुख है, इतना वैमनस्य है, इतनी शत्रुता है। तो पैब्लो नेरुडा कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें बैठकर सोचना चाहिए कि इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। नुकसान ही हो रहा है सबका, अपना भी और दूसरों का भी। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहिए। दिन रात काम करके कुछ नहीं मिलने वाला है। Perhaps a huge silence, शायद ये चुप्पी जो है, ये शांति
might interrupt this sadness, हमारे दुख को कम कर दे. Of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. क्या हो रहा है अब इससे? सब अपने अपने बारे में, हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते. एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम अपने को ही नहीं समझते कि किस बात से हमें सुख मिलता है, किस बात से हमें दुख मिलता है. अगर हमें अपने बारे में पता चल गया कि मुझे ऐसे ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा कोई मेरे साथ कर दे तो मुझे बुरा लगता है, तो यही बात दूसरों पे लागू होती है. मुझे पता चलेगा कि ऐसा बोलूंगा तो मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा करूंगा तो पड़ोसी नाराज हो जाएगा. तो पहले मैं अपने बारे में समझूं, फिर दूसरों के बारे में अपने आप समझने लग जाऊंगा. और अपने बारे में समझ कब पैदा होगी? जब हमारे पास फुर्सत होगी, हम आराम से बैठ पाएंगे, इकट्ठे बैठ के चाय पिएंगे, इतनी फुर्सत हमारे पास हो. Of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. नहीं तो हम काम के बोझ में मरते रहते हैं सारा दिन. दिन काम के चक्कर में इतना वो बिजी रहते हैं कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कितनी सैर करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. इस बारे में विचार करेंगे. और जब अपने बारे में समझ जाएंगे, अपने को समझ आएंगे, तो फिर दुनिया भी समझ में आ जाएगी. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. हमें धरती से सीखना चाहिए, प्रकृति से सीखना चाहिए कि प्रकृति जब ज्यादा फ्लरिश हो जाती है, जब ज्यादा काम कर लेती है, ज्यादा छांव दे देती है, ज्यादा फल दे देती है, तो कुछ दिनों के लिए, महीने के लिए आराम करती है, पतझड़ में विश्राम करती है, और फिर से जीवंत हो जाती है बसंत में. Perhaps the earth can teach us. धरती से हमें सीखना चाहिए, धरती हमें सिखा सकती है, प्रकृति. When everything seems dead, कि जब लगता है कि ये पेड़ तो ठूंठ हो गया, इस पे एक भी पत्ता नहीं, सूख गया होगा, है ना, ये धरती तो बंजर है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं उगेगा. लेकिन देखते हो बारिश आती है, बसंत आती है, और सूखा सा दिखने वाला पेड़ हरा होने लगता है. लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जीवंत नजर आने लगता है. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई गो. और अंत में कवि कहता है, इसलिए मेरे भाई मैं 12 तक गिनता हूं और थोड़ी देर के लिए तुम भी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आराम करो, क्योंकि आराम करने से तुम्हारे अंदर फिर से जान आ जाएगी, फिर से काम करने का मन करेगा. जो ठीक से विश्राम नहीं कर पाता, वो ठीक से काम भी नहीं कर पाता. जब रात को ठीक से नींद नहीं आती, तो दिन में सारा दिन सुस्ती रहती है, काम करने का मन नहीं करता, बीमार हो जाते हैं, सिर दर्द हो जाता है. तो इसलिए पैब्लो नेरूदा कहता है कि फुर्सत के कुछ पल ढूंढो, थोड़ा विश्राम करो, अपने बारे में सोचो, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, क्या इतना काम करना तुम्हारे लिए अच्छा है, इतना काम करने से मुझे कितना फायदा हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, कहीं दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, कहीं मेरे ज्यादा पैसा कमाने से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है. ऐसा सोचो, तो हम क्या, तो दुनिया में क्या होगा, ज्यादा भाईचारा होगा, ज्यादा लोग एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, दोस्ती होगी, शांति होगी. ठीक, तो ये आज की पोएम हो गई, कीपिंग क्वाइट. आज काम हमने भेजा है क्या, आज हमने दूसरी विस्टास का पहला लेसन रिवाइज करना है, द थर्ड लेवल. क्वेश्चन तो लिखे हुए ना सबने, उसे रिवाइज करें. ठीक है.